हेलो अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू ताबीर प्रोडक्शंस। मैं अक्सर ये सोचता हूँ कि बीते कुछ वक्त में कुछ कंट्रीज़ की एंटरटेनमेंट स्पेशली ड्रामा इंडस्ट्री ने बहुत फ्लरिश किया है। जैसे कि टर्की ने हिस्टोरिक ड्रामास बनाकर ट्रेंड सेट किया, जापान अपने एनिमे शोज़ के लिए जाना जाता है और इसी सब के बीच कोरिया ने भी अपनी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री का लोहा मनवाया है। एक्चुअली होता यह है कि जहां बहुत अच्छा कंटेंट बनता है वहां उस एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री या एक किसी स्टार का एक स्ट्रॉन्ग फैन बेस बन जाता है। लेकिन कभी ऐसा भी होता है कि किसी एक पर्टिकुलर टीवी शो या मूवी का अलग से फैन बेस क्रिएट हो जाता है एंड हेंस वी हैव स्क्विड गेम। 2021 में रिलीज होने वाला ये शो आते ही नेटफ्लिक्स पे छा गया और इसने पहले ही वीक में 1.65 बिलियन व्यूज जनरेट किए और ये शो कंसेक्टिवली 46 डेज तक नेटफ्लिक्स का नंबर 1 शो रहा। तो इसी ज़िम्न में आज हम रिव्यू करने जा रहे हैं नेटफ्लिक्स की पेशकश स्क्विड गेम सीजन 2। प्लेयर 456 इस गेम में फिर से स्वागत है। इस टीवी शो की इतनी हाइप थी कि शायद GTA 6 के बाद लोग इसी का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे और फिर ये 26 दिसंबर को रिलीज हो गया। इसी हफ्ते मैंने इस शो को कंप्लीट किया और सीजन 2 में मैंने वही नॉस्टैल्जिया फील किया जो कि सीजन 1 के वक्त किया था। वही इमोशंस का रोलर कोस्टर, वही सस्पेंस, वही थ्रिल, जिसकी वजह से स्क्विड गेम सीजन 1 ने नेटफ्लिक्स को रूल किया था। इस शो के हिट होने की एक बेसिक वजह ये थी कि हम दिखाए जाने वाले कैरेक्टर से इमोशनली कनेक्ट कर पाते थे और उनके साथ जब जब जो हैपनिंग्स हुई हमने भी वही फील किया। तो जिन्होंने स्क्विड गेम सीजन 1 नहीं देखा उनको एक क्विक रिकैप देता चलूं। तो सीजन 1 में बहुत सारे गरीब लोग जिनके ऊपर बहुत सारा कर्जा होता है और उनकी अपनी लाइफ वनरेबल हो चुकी होती है, उन लोगों को एक आइलैंड पे जमा किया जाता है कुछ पुरस्कार लोगों की तरफ से और उनसे कुछ खिलाई जाती हैं गेम्स जिनके बदले मिलता है उनको ढेर सारा पैसा। हम आपको चोट पहुंचाना या कर्ज वसूलना नहीं चाहते, बल्कि हम तो आपको मौका दे रहे हैं। लेकिन जो गेम हारा वो एलिमिनेट हो जाएगा। गेस व्हाट, सिर्फ उस गेम से ही नहीं बल्कि इस दुनिया से ही। जी हाँ, मैं सही कह रहा हूँ। इस गेम में जो एलिमिनेट होता है उसको वहीं पे ऑन द स्पॉट सबके सामने मार दिया जाता है और सीजन 2 में भी यही स्टोरी कंटिन्यू होती है। स्क्विड गेम सीजन 1 का मेन लीड रोल है, वो विनर भी है स्क्विड गेम सीजन 1 का और वो अब सीजन 2 में इस घिनौने काम यानी इन गेम्स को बंद करवाना चाहता है और इसीलिए वो उन ऑर्गेनाइजर्स को ढूंढ रहा है जो ये गेम्स कंडक्ट करवाते हैं। वो एक क्लू हासिल कर भी लेता है लेकिन फिर कुछ ऐसा होता है कि फिर से उसको उसी दलदल में फंसना पड़ता है और फिर से उसको वही डेडली गेम्स खेलनी पड़ती हैं। प्लेयर 456 मुझसे चाहते क्या? मैं ये गेम फिर से खेलना चाहता हूँ। लेकिन हमारा पहले सीजन का विनर जानता है सारी गेम्स को, सारे सिनेरियो को, तो क्या अब कोई वो डिफरेंस क्रिएट कर पाएगा? क्या वो दूसरे लोगों को समझा पाएगा कि ये एक डेड एंड है जहाँ से सब मर के ही निकलेंगे, यहाँ कोई जिंदा नहीं रहने वाला? ये तो वेब सीरीज देखकर ही पता चलेगा। लेकिन जैसे कि मैंने कहा कि ये एक इमोशनल रोलर कोस्टर है, तो मैंने ऐसे ही नहीं कहा। एक्चुअली जब हमारा मेन लीड रोल पहली गेम खेल रहा होता है बाकी सबके साथ मिलके और रेड लाइट ग्रीन लाइट का गेम स्टार्ट होता है तो सब कुछ चिल्ला चिल्ला के कहता है कि ये गेम किस तरह से खेलनी है, कब रुकना है, कब चलना है। और वो जो मोमेंट है, पहले लोग उस पर यकीन नहीं करते, फिर जब लोग मारे जाने लगते हैं फिर लोग उस पर यकीन करते हैं और वो जो सारा एक इमोशनल मोमेंट क्रिएट होता है, दैट्स एन अमेजिंग। फिर एक जगह पहली गेम के बाद कुछ लोग मिल के अपनी एक टीम बनाते हैं। बाय द वे कि यही सरप्राइज सस्पेंस भी है, वो आपको सीरीज देखने पे पता चलेगा। तो जब ये कुछ लोग मिल के टीम बना रहे होते हैं तो ये कहते हैं कि हम एक स्ट्रॉन्ग टीम है और हम मिलके लड़ेंगे, दूसरी टीम से compete करेंगे और हम सरवाइव करेंगे। लेकिन हमारा मेन कैरेक्टर कहता है
कि क्या पता कोई ऐसी गेम भी आए जिसमें हमें खुद ही एक दूसरे को मारना पड़े। एक और बहुत इमोशनल मोमेंट दिखाया जाता है जिसमें माँ और बेटा दोनों ही उस गेम में पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं। मम्मी, बस एक गेम और खेलेंगे और फिर चले जाएंगे। जिसमें एक ग्रुप उस बेटे को अपनी माँ से जुदा करके ले जाता है और उनको अपने ग्रुप में ज़बरदस्ती शामिल कर लेता है। और वो जो एक इमोशनल इंटेंस मोमेंट है वो बयान नहीं किया जा सकता। इन्हीं बहुत सारे इमोशनल मोमेंट्स के साथ साथ इसमें सस्पेंस और एक्शन भी इंक्लूडेड है जो आप ज़रूर इंजॉय करेंगे। तो अब बात कर लेते हैं स्क्विड गेम सीज़न 2 के कुछ पॉजिटिव और नेगेटिव्स की। पहले बात करते हैं पॉजिटिव्स की। फर्स्ट इज़ कैरेक्टर डेवलपमेंट। दूसरे सीज़न में पहले सीज़न के मुकाबले में काफ़ी कैरेक्टर इम्प्रूवमेंट्स नज़र आते हैं। जहां एक्टर्स की एक्टिंग तो इम्प्रूव्ड और रिफाइंड है ही, वहीं पे जो हमारा मेन हीरो है जो कि कोरिया के एक एक्टर ली जंग जे एज कियोन प्ले कर रहे हैं, वो भी अब काफ़ी बदल चुका है। अब वो सोच समझ के एक्शंस लेता है और प्लान के साथ चलने की कोशिश करता है। अनदर पॉजिटिव इज़ न्यू चैलेंजेस। पहले सीज़न के मुकाबले में दूसरे सीज़न में नए और ज़्यादा इंट्रिकिंग चैलेंजेस ऐड किए गए हैं, और ज़्यादा डिफ़िकल्ट गेम्स, और ज़्यादा डिफ़िकल्टी लेवल्स और ज़्यादा डेथ्स, जो कि ऑब्वियसली पहचान है स्क्विड गेम की। नंबर 3, प्लॉट डेप्थ और स्टोरी टेलिंग। इस सीज़न में गेम से ज़्यादा स्टोरी टेलिंग और पॉलिटिकल और साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स को ज़्यादा कवर किया गया है, जो स्टोरी को थोड़ा सा और ग्रिपिंग बनाता है। लेकिन इसके साथ ही कुछ व्यूअर्स की ये शिकायत रही है सीज़न 2 के साथ कि इस सीज़न में ज़्यादा गेम्स को इंक्लूड नहीं किया गया। लेकिन जब मैंने इस सीज़न को देखा तो मुझे ऐसा लगा कि ये बिल्कुल जस्टिफाइड है, जस्ट बिकॉज हमारा मेन लीड रोल क्योंग जो है वो पहले ही इन गेम्स को बंद कराना चाहता है और वो इस सीज़न 2 में इसी की कोशिश करते हुए दिखाई देता है। नंबर 4, विजुअल्स और सिनेमैटिक ग्राफिक। इस सीज़न में विजुअल्स और सिनेमैटिक ग्राफिक को और ज़्यादा बेहतर और अपीलिंग बनाया गया है। एंड नंबर 5, सोशल कमेंट्री। ये सीज़न बहुत सारे सोशल इश्यूज़ को एड्रेस करता है, जैसे कि क्लास डिफरेंस, लोगों का बिहेवियर टू ईच अदर इन डिफरेंट सिचुएशंस। जैसे कि वहाँ बहुत सारे लोग गेम्स खेल रहे थे और सबको पता है कि जो एलिमिनेट हुआ वो मारा जाएगा, लेकिन फिर भी लोग पैसा हासिल करने के लिए एक दूसरे के खून के प्यासे हो जाते हैं, और यही चीज़ स्क्विड गेम में दिखाने की कोशिश की गई है। और अब बात करते हैं स्क्विड गेम सीज़न 2 के नेगेटिव्स की। कुछ रिव्यूअर्स और व्यूअर्स का ये कहना है कि इसमें कुछ एपिसोड्स स्लो लगते हैं, इसकी स्टोरी टेलिंग और स्क्रीन प्ले को मज़ीद टाइट किया जा सकता था। लेकिन जब मैंने इस सीज़न को देखा तो मुझे ये चीज़ काफ़ी हद तक जस्टिफाइड लगी, बिकॉज इसका नेक्स्ट सीज़न भी अभी से अनाउंस कर दिया गया है। और दूसरा नेगेटिव है लेस फोकस ऑन गेम्स। एक्चुअली पहले सीज़न में हमें टोटल 6 गेम्स दिखाई गई थी, जिसके विनर को मिले थे 46 बिलियन कोरियन वॉन, और उन 6 गेम्स के दौरान हमें वो कुछ देखने को मिला जिसने पूरे ऑडियंस को शॉक कर दिया था। लेकिन इस सीज़न में सिर्फ 4 ही गेम्स दिखाई गई हैं, और मेनली जो फोकस है वो पॉलिटिक्स, प्लानिंग और प्लॉट बिल्डिंग पे ज़्यादा है, जो कि कुछ फैंस को पसंद नहीं आया। लेकिन एज आई सेड अर्लियर कि ये सीज़न फोकस करता है टू फाइंड आउट दोज ऑर्गेनाइजर्स जो कि इन डेडली गेम्स को ऑर्गेनाइज करते हैं और सिर्फ अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए लोगों को मौत की घाट उतार देते हैं। जब तक ये दुनिया नहीं बदलती, गेम चलती ही रहेगी। और इसका तीसरा नेगेटिव है एक्सपेंडेशन टू सीज़न 3। इस स्क्विड गेम के सीज़न 2 को सिर्फ 7 एपिसोड्स में रिलीज़ किया गया है, जो कि पहले सीज़न के मुकाबले में कम है, और इसमें गेम्स भी 4 ही दिखाई गई हैं। और इसके साथ ही जैसे कि मैंने बताया कि सीज़न 3 भी अनाउंस कर दिया गया है रिपोर्ट्स के मुताबिक, जिसकी मोस्टली शूटिंग्स भी मुकम्मल हो चुकी हैं। लेकिन ये अनकम्प्लीट सीज़न 2 कुछ फैंस को पसंद नहीं आया। सो ये था हमारा रिव्यू अबाउट स्क्विड गेम सीज़न 2, जो कि मेरे हिसाब से एक वर्थ वॉचिंग और वन ऑफ द बेस्ट कोरियन ड्रामा सीरीज़ है। ऐसे ही मज़ीद कंटेंट के लिए डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस वीडियो। मिलते हैं किसी अगले रिव्यू में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।